कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शासन ने एक बार फिर रात्रि को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन लगाने की अनुमति दी है, जिस कारण रात्रि 11 बजे के बाद अब कोई भी किसी प्रकार के कार्य नहीं हो सकेंगे और होटल हो या फिर रेस्टोरेंट, ये नियम सभी पर लागू होंगे क्योंकि एक बार फिर कोविड-19 ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष राम शर्मा ने भी कोविड-19 के नियमों को पालन करने की बात कही कि तीसरी लहर से तीसरी लहर के साथ बड़ी कोताही बरत रहा है और बार बार जो है शासन प्रशासन इस बात की भी कह रहे हैं कि कोविड-19 का पूर्ण रूप से पालन करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब तक हम कोविड-19 के जो नियम हैं उसके लिए जो नियम बनाए उन नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो आम जनता को भी उसका गलत संदेश जाता है। जैसे कि वहाँ रैलियाँ हो रही हैं, लोग भीड़ जा रही हैं। अभी ये जैसे मजदूर चौराहे पे खड़ा है तो वहाँ हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी मजदूर बिना मास्क के बिना सैनिटाइजर के काम नहीं करे, चौराहों पर भीड़ ज़्यादा लगे नहीं, क्योंकि भीड़ का एक सिस्टम बनाया जाए और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन को भरपूर प्रयास करना चाहिए। और कोविड-19 के तहत अभी हम देख रहे हैं कि रोडों पर आप जाइए निकल के हजारों आदमी बिना मास्क के जा रहा है और हम वहाँ खड़े खड़े देख भी रहे हैं कि ये बिना मास्क के जा रहा है। तो अगर हम कोविड-19 की तीसरी लहर के प्रति संकल्पित हैं तो हमको कोविड-19 के नियम पर भी सख्ती करनी चाहिए, जिसके चलते हुए उन्होंने कहा कि अगर स्थिति दोबारा पहले जैसी होती है तो ग्रामीण मजदूर लोग अपने अपने घरों को पलायन करेंगे, इसलिए सरकार को भी उनकी व्यवस्था को देखना होगा जिससे कि मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जो मरीज है भाई, वो जो मजदूर है कहीं वैक्सीनेट तो हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनको ये डर रहता है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो हम अपने घर कैसे जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि मजदूर पलायन करेगा? ये बात आपने सही कही है, लेकिन वो पहले सरकार ने कोई साधन नहीं किया था मजदूरों के लिए। पहले मजदूरों को एकदम लॉकडाउन के आदेश दिए थे रात को, तो मजदूर जो है घबरा गया, घबराने से वजह जैसा था वैसे ही वो चल दिया। पैदल आ रहे थे, कुछ अपने अपने वाहनों से आ रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति है, जो पहले वाली स्थिति है, उस स्थिति में इसमें फ़र्क है कि मजदूर पलायन जरूर करेगा अगर लॉकडाउन लगता है तो। लेकिन जो है मजदूर के लिए शासन ने बताते हैं कि जहाँ मजदूर है वहीं रुके और वहाँ के लिए उन्होंने व्यवस्था की है, राशन के लिए, खाने के लिए। ऐसी अगर व्यवस्था है तो मजदूर बहुत कम आएगा। लेकिन स्थिति ज़्यादा बिगड़ती गई तो मजदूर और लॉकडाउन हुआ तो फिर भी मजदूर को उसी तरह से जहाँ काम पे गए हुए हैं उनसे वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति इस बीमारी से घबराता है और कहता है कि हमारे घर वाले कैसे होंगे, कि मजदूर तो अपने घर वालों के लिए कमाने गया है। जब उसको घबराहट के अंदर सबसे पहला यही हुआ कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो वो घर भागेगा। तो वहीं उन्होंने मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की बात भी कही ताकि कोई भी मजदूर रजिस्ट्रेशन के बिना ना रह सके और सभी मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके। संख्या में एक ऐसा मजदूर वर्ग है जिसका अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं वो भी जो सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए आपकी संस्था क्या प्रयास कर रही है? देखिए, जो है जो उत्तर प्रदेश भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जो निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के लिए बना है, और निर्माण क्षेत्र का मजदूर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत कम पड़ा है और उन मजदूरों को योजनाओं की जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी मजदूरों को है वो उन योजनाओं का लाभ सही रूप में नहीं ले पा रहे हैं। कहीं कहीं उनको खामियों की परिस्थितियों की जो है सामना करना पड़ता है। लेबर डिपार्टमेंट में सीधा अगर मजदूर जाए और वहाँ अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराए तो वहाँ उसको जो है राहत मिलती है। लेकिन हमारी संस्था तो ये चाहती है कि सरकार की जो BOCW के तहत जो मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन के लिए हम बार बार ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्था ने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक
ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी सचिवालय बनाई जाए और वहाँ मिनी सचिवालय के माध्यम से गरीब मजदूरों का डाटा तैयार किया जाए और डाटा के आधार पर उनको सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करें और वहीं पर उनका ये BOCW का रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाए, चाहे बाढ़ हो।